जय श्री राम सारे दोस्तों को। तो आज सफ़र आ पहुंचा है ओरछा। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ जगह नहीं एहसास बन जाती हैं, और ओरछा वैसा ही एक जगह है जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। मध्य प्रदेश की झीलों और किलों की दुनिया से थोड़ा अलग, बेतवा नदी के किनारे बसा ये छोटा सा शहर इतिहास और अध्यात्म का एक सजीव संगम है। जब आप ओरछा की गलियों में पहली बार कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो वक्त रुक गया हो। यहाँ की हवाओं में वीरता की कहानियाँ भी हैं और भक्ति की मधुर गूंज भी। कहते हैं राजा मधुकर शाह और वीर बुंदेला राजाओं की भूमि है ये, जहाँ राजा राम भगवान नहीं बल्कि एक राजा के रूप में जाने जाते हैं, जिनके लिए गार्ड सलामी देते हैं, जहाँ मंदिर महलों से ऊंचे हैं और श्रद्धा दीवालों से नहीं दिलों से झलकती है। राजा राम मंदिर एक समय की गूंज सुनाता है, जहाँ दीवारों ने युद्ध की योजनाएं सुनाई और छतों ने प्रेम के वादे, जहाँ हर पत्थर कुछ कहता है, कभी शौर्य की कविता, कभी विरह की व्यथा। और जब सूरज ढलता है बेतवा के पानी में तो वो पल खामोशी आपको अपने आप से मिला देता है। लेकिन ओरछा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उन लोगों की मुस्कान भी है जो हर मुसाफिर को अपनापन दे जाता है। ये वो सिंपल खाना है जो रूह तक उतर जाता है। यहाँ मंदिर की घंटियाँ जो सिर्फ आवाज़ नहीं सुकून देती है। हर सुबह यहाँ एक नई कहानी लेकर आती है और हर रात एक अधूरी दुआ के साथ विदा लेती है। क्योंकि ओरछा एक डेस्टिनेशन तो नहीं है, यह एक इमोशन है, एक एहसास जो दिल में घर कर लेता है। तो अगली बार आप लोग का दिल थोड़ा अगर भारी हो या रूह को कुछ सुकून चाहिए हो तो ओरछा ज़रूर जाना। यहाँ वक्त नहीं बदलेगा पर शायद आप बदल सकते हो। ठीक है, तो ओरछा बहुत सुंदर जगह है। थोड़ा सा ये बोटिंग का भी टाइम है, यहाँ हम लोगों ने थोड़ा बोटिंग भी किया था। और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है ये घाट। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। ज़्यादा और ऐसा कुछ तो नहीं जानता। अगर आप ओरछा से रिलेटेड कोई स्टोरी जानते हो या आपको पता हो ओरछा के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं उस स्टोरी के बारे में, ताकि मैं उसके ऊपर भी अगली कोई वीडियो बनाऊं। क्या मस्त लग रहा है ना महल ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक राजा राम जी की भी एक बहुत अच्छी कथा है, मैं आपको वो भी कथा के बारे में भी बताता हूँ। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान राम कहीं राजा भी बनकर राज करते हैं? अगर नहीं तो आइए चले ओरछा की उस पवित्र कहानी की ओर, जहाँ श्री राम केवल भगवान नहीं बल्कि आज भी एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं, या उस धरती की ओर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ओरछा की, जहाँ 16वीं शताब्दी में ओरछा पर शासन कर रहे थे राजा मधुकर शाह साजोदेव। राजा विष्णु भक्त थे, लेकिन उनकी रानी गणेश कुंवरी श्री राम की परम भक्त थी। एक बार राजा ने रानी से कहा, अगर श्री राम सच में तुम्हारे आराध्य हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लेकर आओ। रानी ने ये चुनौती स्वीकार कर ली और निकल पड़ी अयोध्या नंगे पांव, बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी राजसी ठाट के। वो सरयू के किनारे बैठी रही, दिन बीते रातें बीती पर श्री राम नहीं आए। रानी ने उपवास किया, तप किया, और एक दिन श्री राम बाल रूप में प्रकट हुए। श्री राम ने कहा, रानी माँ, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। मैं वहीं स्थापित होऊंगा जहाँ मुझे पहली बार रखा जाएगा। मैं एक राजा के रूप में रहूँगा, ना कि भगवान के रूप में। मेरी मूर्ति को दिन में ही लाया जा सकेगा, रात में नहीं। रानी मूर्ति को लेकर अयोध्या से चली, और जब वो ओरछा पहुँची तो सबसे पहले अपने महल में श्री राम को विराजमान कर दिया गया। जब अगली सुबह मूर्ति को मंदिर में स्थानांतरित करने की कोशिश की गई, रानी के महल को ही बना दिया गया राजा राम। श्री राम ने अपने ओरछा का शासक कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं राजा राम। आज भी राजा राम को हर दिन गार्ड सलामी देते हैं, राजमहल की तरह उन्हें, और शहर का कोई भी प्रशासनिक निर्णयों में सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। यहाँ भगवान नहीं, राजा राम राज करते हैं। कहते हैं जहाँ आस्था होती है वहाँ चमत्कार होते हैं, और ओरछा उसी का जीवित परिणाम है, जहाँ श्री राम भक्तों की नहीं बल्कि प्रजा के राजा हैं। बोलो जय श्री राम।